आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पेज नंबर 54 है ये ल्यूसेंट की बुक का और ये पार्ट सेकेंड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड है कि सीरियस क्राइम लाइक मर्डर और आर्सन, मतलब कि जो मर्डर कर देता है या महाअपराध कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं फेलनी। मतलब कि अब इसे याद कैसे करें, इसको ऐसे याद करें कि तुम्हें फलेगा नहीं। ऐसे हम लोग कहते हैं कि तुमने बहुत बुरा काम करके इतना रुपये कमाया तो तुम्हें फलेगा नहीं, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि फले नहीं। ऐसे बहुत से लोग नहीं बोलते, तो फले नहीं तो फले नहीं हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मतलब कि तुमने बहुत गलत काम करे तो तुम्हें फले नहीं। अब आते हैं सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट, मतलब कि जो चीज़ हीट और लाइट को मतलब कि निकालती हो, जैसे कि सूरज है, सूरज से लाइट आती है तो उसे क्या बोलते हैं कि उसे रेडिएट बोलते हैं। मतलब रेडिएशन निकलती है उसे क्या बोलते हैं कि रेडिएट बोलते हैं। रेडी और एट, रेडी होएगा एड आएगा, मतलब कि रेडी होती पहले लाइटें फिर वे आती हैं हमारे पास, तो ऐसे बोल सकते हैं रेडिएट हो रही। सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये तो हम सभी लोग सुनते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हवालात में वापस जाने को क्या बोलते हैं कि रिमांड पे ले गए, रिमांड पे लिया जाएगा। आज तुमको ऐसे नहीं बोलते कुछ लोग कि रिमांड पे लिया जाएगा, तो ये वही रिमांड है कि रिमांड पे लिया जाने का मतलब हवालात में वापस भेजना। सीक्रेट प्लेस डिफ़िकल्ट टू एसेस, ऐसा गुप्त स्थान जिस पे ना पहुंचा जाए, जैसे कि अली बाबा 40 चोर में एक स्थान होता था, गुफा होती थी, वो गुप्त स्थान था कि नहीं, तो उसको क्या बोलते कि रीसेस बोलते, रीसेस। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हम वहाँ पे जा रहे थे तो हमें रेस लगानी पड़ी और गुप्त स्थान था वहाँ पे रेसेस भी हो गए हमारे, तो इसमें से कुछ भी लॉजिक लगा सकते कि रेसेस हो गए थे गुप्त स्थान पे जाने की वजह से, क्योंकि मतलब झाड़ी आड़ी थी तो उस वजह से रेसेस हो गए मेरे हाथों पैरों में, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर फ्रॉड्यूलेंट पर्पज, मतलब कि जो हम लोगों के साथ जालसाजी के लिए किया गया एग्रीमेंट हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्यूजन। मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉलिजन, अब दो जैसे दो चीज़ों में लड़ाई होती तो उनमें क्या होता है कि कॉलिजन होता है, लड़ाई हो रही और उसको लड़ाई वाले के साथ अगर हमने एग्रीमेंट किया तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्यूजन हो जाएगा। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कालू का सन हमारे साथ धोखाधड़ी कर गया, क्या कर गया कि कालू का सन हमारे साथ धोखाधड़ी कर गया। सन मिस बीटा होता कि नहीं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कालू का सन हमारे साथ धोखाधड़ी कर गया, तो यहाँ पे कपट संधि या जालसाजी को कॉल्यूशन कहेंगे, कॉल्यूशन कहेंगे। और सर्च इन डार्क, मतलब कि अंधेरे में क्या करेंगे, हम टटोलेंगे, तो यहाँ पे ये दो वर्ड हैं ग्रोप और फंबल। तो हम क्या करेंगे कि टटोलेंगे ग्रुप में हो, जैसे कि ग्रुप में हो अंधेरे में तो क्या करोगे, ग्रुप करोगे, मतलब कि एक दूसरे को टटोल टटोल के ही तो चलोगे। अब आते हैं फंबल पे, तो फंबल क्या होता है कि फंबल मतलब भी टटोलना होता है। फंबल को कैसे याद करें कि हम्बल आदमी है तो भैया आराम से चलेगा, आराम से टटोल टटोल के चलता है। हम्बल माने खुशी मिजाज आदमी होता है, तो हम्बल का आदमी कैसे फंबल करके चल रहा है, ऐसे ध्यान सकते टटोल टटोल के चलेगा। सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ को ढूंढना, क्या कहलाते हैं कि क्वेस्ट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके ही तो हम लोगों को आंसर मिलता है, तो खोज कैसे मिलती है, क्वेश्चन के बाद क्वेस्ट होगा, मतलब कि खोज होगी तो हमें आंसर मिल जाएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं क्वेश्चन का क्वेस्ट। सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, मतलब कि जो गुप्त धार्मिक सभा होती है उसको क्या बोलते हैं कि उसको कॉन्वेंटिकल बोलते, क्या बोलते कॉन्वेंटिकल, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूल होते थे कि नहीं, तो वो पूजा के लिए होते थे, उसी में चुपचाप से जाके उसने अपनी मीटिंग को सेटल कर लिया जाके, और क्या बन गया, कॉन्वेंटिकल बन गया, मतलब कि चुपचाप से गुप्त वाले। अब जैसे हम लोगों को दिमाग अब ये आया गुप्त गुप्त धार्मिक सभा, तो क्या होता कि कॉन्वेंटिकल, अब एक गुप्त स्थान क्या था कि रेसिस था, तो ऐसे दिमाग में आ सकते हैं हम लोगों के। तो ये कभी भी कॉन्वेंटिकल आए तो हमेशा ध्यान में आना चाहिए रेसिस, गुप्त स्थान। अब आते हैं सी विद ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड, मतलब कि वो समुद्र जिसमें बहुत सारे द्वीप समूह, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं आर्कियोपेलेजो, क्या बोलते हैं आर्कियोपेलेजो, आर्कीपेलेजो, मतलब कि जो हमारी आर्क है, आँख ही पे ले जाओ, आँख ही को पे ले जाओ और फिर वहाँ से द्वीप समूह दिखेगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि आर्क ही पे ले जाओ, वहाँ पे द्वीप समूह दिखेंगे। इसको द्वीप समूह देखने के लिए एक आदमी घूम रहा था, तो उसने पूछा कहाँ मिलेंगे, तो उसने कहा कि आर्की है, वहाँ पे ले जाओ तुम्हें मिल जाएंगे द्वीप समूह, तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ द्वीप समूह मिल जाएंगे, तो ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है कि सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ पेपर और चेक, जो हम पे चेक वगैरह में चेक के पीछे जो सिग्नेचर किया जाता है उसको वो क्या बोलते हैं कि इंडोर्समेंट बोलते हैं। और बहुत से हम लोगों ने भी बहुत सुना होगा कि इंडोर्समेंट किया है हमने बहुत सारे ब्रांड के साथ, ऐसे बोलते हैं सेलिब्रिटी, तो ये वही इंडोर्समेंट है। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है, हस्ताक्षर करना। इन दो सामान के लिए हमने क्या किया, इंडोर्समेंट किया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं।
एंडोर्समेंट को। अब आते हैं शोइंग कंस्पिशियस इंडिफरेंस का मतलब क्या होगा कि घमंडी आदमी। कुछ लोग नहीं होते कि बोलते ही नहीं है तो घमंडी आदमी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि सुपरसिलियस होते हैं। मतलब कि जो सुपर अपने आप को दिखाने के लिए और सिली का काम करते हैं, सिली मतलब ऐसी सिलियस होते हैं, उन्हें बोलते हैं कि घमंडी आदमी। सुपरसिलियस ऐसे दिखाने दिखावटी हम लोगों को घमंडी आदमी होते हैं, उसे बोलते हैं सुपरसिलियस। अब नेक्स्ट वर्ड है अ शॉर्ट समरी ऑफ बुक और स्पीच, मतलब कि हम लोग अब यहाँ पे आते हैं कि सुपरसिलियस। इसके बाद जो शॉर्ट समरी ऑफ बुक और स्पीच होती है उसको क्या बोलते हैं कि सारांश बोलते हैं। ये तो हम लोगों ने खूब सुना होता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि इसे इंग्लिश में एपिटोम बोलते हैं, एपिटोम। अब इसको कैसे दिमाग में रखें कि हमारी एक एपिक, एपिक माने किताबें होती कि नहीं, एपिक के लिए एपिक का सारांश हमने किसमें रख दिया कि तुम्हारे पास है तो एपी। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते तो उनको वो अपने बहन को अप्पी बोलते। तो ऐसे एक छोटा सा लड़का था कि वो गया तो उसने बोला अप्पी तुम समझाओ मुझे सारांश। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अप्पी तुम समझाओ मुझे सारांश। तो यहाँ पे एपिटोम को ऐसे भी रख सकते हैं दिमाग में कि अप्पी तुम समझाओ मुझे सारांश। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे क्या है कि सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे कर्फ्यू वर्फ्यू लगता है आजकल, तो हम लोग कोरोना काल में चल रहे हैं तो कोरोना काल में तो हम लोग जो कर्फ्यू की तरीके से ही जीना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से ले सकते। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो ये कर्फ्यू तो आप लोगों के लिए जाना पहचाना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है कि शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब कि कुछ करके आप प्रायश्चित कर रहे तो उसको क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइट। अब एक तरीके से अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप जाके उससे माफ़ी मांग लो, जाके कहो कि हम माफ़ी मांग रहे हैं बस मुझे माफ़ कर दो, तो कोई तुम्हें माफ़ कर देगा? नहीं करेगा। कोई भी हो तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन है जो ऐसा ट्राई करेगा, कौन है जो ऐसा ट्राई करेगा और कौन है जो ऐसा करके राइट रहेगा, मतलब कि सही रहेगा। तो ऐसे कॉन्ट्राइट याद कर सकते हैं कि कौन है जो ऐसा करके राइट रहेगा। तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि कौन है ऐसा जो ऐसा ट्राई करके राइट रहेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्राइट ऐसे दिमाग में आ जाएगा कि प्रायश्चित करके ने वाला। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है अ शॉर्ट शोइंग और पोएम विच एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, मतलब कि चुटकुलों वाली पोएम। कुछ टीचर होते बड़ा मज़ा दिला देते एकदम से, जैसे आजकल खान सर को तो सभी लोग जानते हैं, बहुत मज़े दिला देते हैं, मज़े के साथ पढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग दिमाग में रख सकते हैं कि उन्हीं की कोई किताब हो तो वो चुटकुले वाली किताब हो और मज़े दिलाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एपिग्राम। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अब ये किताब से रिलेटेड कुछ भी वर्ड आए तो, और किताब से रिलेटेड अभी हम लोगों ने पढ़ा है एपिटोम। अभी तुम समझा मुझे सारांश ऐसे था। अब यहाँ पे आ गया कि एपिग्राम कि एक बस ये लग रहा था कि इतनी बड़ी अपी इतनी बड़ी बुक लग रही थी, और लेकिन अब देखो 1 ग्राम की भी नहीं लग रही है। इतनी मोटी बुक, 1 किलो की बुक 1 ग्राम की भी नहीं लग रही। इतना मज़ेदार टीचर ने पढ़ाया। तो एपिग्राम हो गया वो किताब का, किलो से ग्राम की हो गई किताब, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, मतलब कि मज़े के लिए कोई घूमने हमने जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सकर्सन। मतलब कि कजिन के साथ हम कहीं गए हैं और कहाँ एक्स और कजिन के साथ जाओगे घूमने तो क्या करने जाओगे, सैर सपाटे पे जाओगे। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अपनी एक्स और कजिन के साथ गए सैर सपाटे पे। जो हमारी कजिन मतलब ऐसे ही हमारे रिश्तेदार होते कि नहीं, तो ऐसे एक्स और कजिन के साथ सैर सपाटे पे गए तो एक्सकर्जन हो गए। अब आते हैं अ शॉर्ट एक्सप्रेशन फॉर जनरल ट्रूथ, मतलब कि जो कहावतें वगैरह होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्रोवर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, और डिक्टम बोलते हैं, और मैक्सिम बोलते हैं, और एडेज बोलते हैं। तो ये वर्ड तो आप लोगों ने सुने भी होंगे थोड़े। प्रोवर्ब तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये वर्ड और मैक्सिम सुना होगा, लेकिन एडेज और डिक्टम आप लोगों के लिए नए होंगे। तो डिक्टम को ऐसे ध्यान रख सकते हैं, डिक्टेशन में उन्होंने डिक्टम दी और हमारी एज हो गई, ये एज के बाद ही एडेज होता है, मतलब कहावतें आती हैं। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है कि अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, मतलब कोई छोटी मज़ेदार किस्सा हो, कहानी हो, किस्सा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं एनेक डॉट। क्या बोलते हैं, एनेक डॉट। अब एक नेक पर्सन की डॉट के ऊपर कहानी बनाएगी, किस्सा बनाया गया, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक नेक पर्सन के ऊपर हम लोगों ने डॉट बनाई या किस्सा बनाया तो उसे एनेक डॉट बोलते हैं, मतलब कि किस्सा। अब हम लोगों को बुक वाली दोनों चीज़ें ध्यान आनी चाहिए, एक एपिग्राम और एपिटोम।
तो एपिटोम क्या होता है कि एपी तुम सारांश बताओ, एपिग्राम की बहुत बड़ी किताब चुटकुलों वाली की वजह से एपिग्राम की हो गई, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो अभी ये तीनों वर्ड आप लोगों के माइंड में आने चाहिए जब भी ये इनमें से कोई सा भी एक आए तो भी। अब आते हैं स्कॉर्नफुल एंड कॉन्टेम्पियस लैंग्वेज। तो इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि हमसे ऊपर वाली पोस्ट वाले आदमी है, जो हमसे ऊपर वाली पोस्ट वाला है, हमसे बुरा बुरा कहेगा तो हमारे लिए क्या है, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे इसको क्या करेंगे कि ब्रियम याद कर सकते हैं कि ऊपर वाला हमसे ऊंची, ऊपर वाली पोस्ट वाला हमसे बुरा बुरा कह रहा है, बुरी बातें कह रहा है, तो ब्रियम हो सकता है। अब आते हैं साइंस ऑफ वेट, जो हमारी मापने वाली विज्ञान होती है, उसको क्या बोलते हैं कि उसे मेट्रोलॉजी कह सकते हैं। जैसे मीटर में हम लोग नापते हैं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि लंबाई को मीटर में नापते तो मेट्रोलॉजी हो जाएगा। अब आते हैं साइंस ऑफ टाइम, जो समय की विज्ञान होती है, उसको क्या बोलते हैं कि उसे हॉरोलॉजी बोलते हैं। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हर समय लॉजी में, हर समय की लॉजी में लगा रहता है, समय की विज्ञान में लगा रहता है, हॉरोलॉजी लगा रहता है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हर समय विज्ञान, समय विज्ञान की लॉजी में लगा रहता है ऐसे। और हम लोग बहुत बार यूज करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हॉरोलॉजी समय विज्ञान था। अब आते हैं साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी, मतलब कि डिक्शनरी बनाने की जो विज्ञान होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि लेक्सिकोग्राफर। मतलब कि ऐसे लक्ष्य थी, फिर उसको लक्ष्य की ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी डिक्शनरी वगैरह बनाने की विज्ञान होती है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। और ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि लक्ष्य के बहुत सारे वर्ड हो रहे थे, उनको सबको इकट्ठा करने वाला जो विज्ञान है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। मतलब कि जो डिक्शनरी बनाने वाले विज्ञान को लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है कि नेक्स्ट वर्ड क्या है कि साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ द मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर। मतलब कि अब हम दोनों का रिलेशन क्या, जो हम लोगों की मानव जाति के विज्ञान की बात करें तो उसे बोलते हैं इथनोलॉजी। क्या बोलते हैं, इथनोलॉजी। मतलब कि इतनी लॉजी, इन दोनों की लॉजी को हम क्या बोलेंगे कि इथनोलॉजी बोलेंगे। इथनोलॉजी, इन दोनों की लॉजी को हम लोग इथनोलॉजी बोलेंगे। दो ही तो होते हैं मानव जाति विज्ञान में, क्या होता है, एक आदमी होता है पुरुष और एक महिला, बस दो ही लोगों की तो है। तो इथनोलॉजी पढ़ेंगे। और ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इतने सारे इंसान हैं तो इतनों की लॉजी पढ़ेंगे, मतलब कि मानव विज्ञान के पढ़ेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो हमारे जो शरीर की रचना है उसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। और टॉमी माने सड्डा कुत्ता, तोरा कुत्ता। वो जो आया था वो मोकाटे का, तो उसको वो बहुत बोला होगा। तो अब यहाँ पे एनाटॉमी को भी ध्यान रख लो कि हमारे शरीर के विज्ञान को क्या बोलते हैं कि एनाटॉमी। अब हमारा वहाँ पे सड्डा टॉमी की जगह एनाटॉमी कर लो कि एनाटॉमी है शरीर की रचना। अब आते हैं साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि जो हमारे एनवायरनमेंट और परिस्थिति विज्ञान को क्या बोलते हैं, उसे इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोसिस्टम आप लोगों ने अगर छोटी क्लास में पढ़ा हो तो इकोसिस्टम भी होता, तो यहाँ पे इकोलॉजी होती है। तो ये तो थोड़े बहुत सिंपल हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे वर्ड्स तो बहुत सारे हैं कि कितनी लॉजी याद करें, ग्राफी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट वर्ड है कि साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स। मतलब कि पूरे विश्व रचना का विज्ञान को क्या बोलते हैं कि कॉस्मोग्राफी। कौन सी बोलते हैं, कॉस्मोग्राफी। कसम से ये वाला ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कसम से ये वाली ग्राफी याद नहीं होती। पूरी विश्व की ग्राफी किसे याद हो जाएगी, पूरे विश्व का विज्ञान रचना किसे याद हो जाएगा। तो कसम से ये रचना मुझे याद नहीं होती क्योंकि ये पूरे विश्व की है। तो कॉस्मोग्राफी ऐसे याद कर सकते हैं। अब क्या करें, अंग्रेजों ने इतना सारा लिख दिया, कैसे याद होता। बहुत से लोग करते होंगे, कसम से ये विश्व की रचना तो याद ही नहीं हो रही ऐसे। अब आते हैं साइंस ऑफ द कॉजेस ऑफ डिजीज। मतलब कि कारण विज्ञान की, किस कारण से हुआ है ये, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो ये कैसे पता चलता है। ये कारण विज्ञान वाले जो होते डॉक्टर वही तो हम लोग को बताते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एटियोलॉजी। एटियो जाको पैर ऐसे। वो अब कोई डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के पास जाके बोला कि इसके पैर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला एटियो पैर, तो एटियोलॉजी हो गई। मतलब कि कारण विज्ञान हो गया एटियोलॉजी। एटियो से ही ध्यान रख सकते हैं कि एटियोलॉजी और एटियोलॉजी। अब आते हैं
एठियो मतलब एठियो तो समझते हो ना आप लोग की पैर जो मरोड़ होती है, पैर मुड़ जाता है, उसको एठियो बोलते हैं अगर ठेठ भाषा में बोलें तो ऐसे। अब आते हैं साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, तो इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव शास्त्र का क्या बोला जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी थे, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये ऐसे याद कर लीजिए। अब इसको क्या बताएं। अब आते हैं साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्री आर्ट, तो टेक्नोलॉजी तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा, तो टेक्नोलॉजी तो वही शिल्प विज्ञान होता है। अब आते हैं साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, मतलब कि जो स्वास्थ्य विज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं कि हाइजीन बोलते हैं। कि हाइजीन ये वर्ड हम लोग बहुत सुनते हैं, और आजकल के ज़माने में तो हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जो कोरोना काल चल रहा है इसमें हाइजीनिक रहना चाहिए, मतलब स्वच्छ रहना चाहिए। तो हाइजीन होता है हमारी स्वास्थ्य विज्ञान। अब आते हैं साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब कि पुरालेख शास्त्र, पुरानी चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपिग्राफी। कितनी ग्राफी हैं पता ही नहीं चलता आदमी को, लॉजी खोजी मोजी, तो इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे याद कर लिया करिए। अब आते हैं कि साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कि सौंदर्य विज्ञान, ऐसे तो सब याद कर लेंगे। कलौजी कलौजी। अब यहाँ पे देखो सौंदर्य है और इसमें आ रहा है कलौजी, मतलब कि कालू जी की, इस कालू जी का अध्ययन कर रहे हैं, उसको सौंदर्य विज्ञान बोलेंगे। कैसे बोलेंगे भैया, एक बात सोचो। तो लड़कियां बहुत जल्दी याद करेंगी इसको कि सौंदर्य विज्ञान क्या होता है। सौंदर्य विज्ञान जरूर पढ़ेंगी लड़कियां होंगी, सभी सौंदर्य विज्ञान याद ही कर लेंगी, बोलेंगे ही नहीं कलौजी को। अब आते हैं साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, मतलब कि ये क्रोनोलॉजी तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अमित शाह जी के मुंह से सुना है कि क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, न्यूज़ वाले जो भी देखते होंगे तो बहुत ज़्यादा सुना है। तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कालक्रम विज्ञान, मतलब एक बाद एक घटना होने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, तो यहाँ पे जो क्राइम और क्रिमिनल्स की जो विज्ञान होती है उसको बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी भैया। क्रिमिनल की अब यहाँ पे तो क्रोमोलॉजी समझिए, उसके बाद क्रिमिनोलॉजी समझिए। तो अब आते हैं कि साइंस ऑफ कॉइन्स क्या होता है कि न्यूमेस्टिक्स होता है। जो पुराने ज़माने में जो सिक्के के चलाते थे वो अपने नाम हम जरूर लिखवा देते थे। तो राजा महाराजा तो अपना नाम फेमस कराने के लिए ये मतलब कि एक तरीके की स्ट्रेटजी बनाते, तो ये उनकी, तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि न्यूमेस्टिक नाम के लिए अपना नाम के लिए सिक्के छपवा देते थे और उस पर नाम चिपकवा देते थे, न्यूमेस्टिक्स हो जाता था। तो न्यूमिस्मेटिक्स हो जाता था। तो ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, क्योंकि आप लोग जब भी एग्ज़ाम देते तो आप लोगों को या तो ये दे देते या और ऑप्शन में ऐसा दे देते, तो ये पूरा तो याद करने की ज़रूरत होती नहीं है। इसमें से कुछ भी दिख जाएगा तो नाम के लिए देते सिक्के के, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा और आप लोग ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। अब आते हैं साइंस ऑफ क्लाइमेट, तो साइंस ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी, मतलब कि जलवायु विज्ञान को। तो यहाँ तो ये क्लाइमेट से, ये क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सुना भी होगा आप लोगों ने बट। अब आते हैं साइंस ऑफ ब्लड, जो हमारे रुधिर विज्ञान, मतलब कि जो रक्त वाली विज्ञान होती है उसको क्या बोलते हैं कि हेमेटोलॉजी। हमारा और एक आदमी, अब इसको कैसे ध्यान रख सकते कि एक आदमी था, वो कह रहा कि हमारा तो ब्लड ले लियो, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हमारा तो ब्लड ले लियो, तो हमारा हेमेटोलॉजी याद हो जाएगा आप लोगों को। जब भी आप लोग देखेंगे तो ये जो न्यूमेरिक्स बताता हूँ ये आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आएंगे। नॉर्मल वर्ड याद करो पढ़ोगे कभी भी ध्यान नहीं आएगा, लेकिन ये न्यूमेरिक्स बताते हैं तो ये आप लोगों को दिमाग में आएंगे और आप लोग ऑप्शन को क्लिक करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है कि साइंस ऑफ बर्ड क्या होता है, कि पक्षी का विज्ञान क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। अब और इनको और पढ़ो, मतलब कि पक्षी ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि पक्षी आ गए आप लोगों के, मतलब कि ऐसे ही गेटेड पे बैठे रहते कौवा वगैरह, तो पक्षी वगैरह बैठ गए आगे, आप इनको और इन लोगों को और खाना दो जी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ऑर्निथोलॉजी में मतलब कि ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, जैसे कि हम लोगों ने मानव विज्ञान पढ़ा था कि इथनोलॉजी इतने लोगों को लिए पढ़ रहे थे, तो इथनोलॉजी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, तो साइंस डीलिंग विद प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, मतलब कि टर्मिनोलॉजी, शब्दावली विज्ञान। ये तो ध्यान रख सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी, टर्म के बाद शब्दावली, शब्द के बाद, और एक वर्बेटिज जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। किस किस को ध्यान है कमेंट में बताएं, यस या नो। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी, मतलब कि जो हमारे पुराने पूर्वजों वगैरह की जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। हमारे बहुत से लोग वर्ड बोलते हैं कि हमारे जीन्स में ये है, तो ये जीन्स से ही आया जेनेटिक्स। अनुवांशिक विज्ञान, जिन्हें सबकी स्टिक्स हैं, जो हमारे अंदर जेनेटिक्स आ गई, ऐसे ध्यान रख सकते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल। क्या होता है कि मेटलर्जी होती है, मेटलर्जी और धातु क्रम विज्ञान। तो ये तो ध्यान रख सकते हैं कि मेटलर्जी होती है। अब आते हैं साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ। अब यहाँ पे वर्ड आ गया कि साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, मतलब कि विधि शास्त्र जो हमारे साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, कि उसको बोलते हैं जूरिस प्रूडेंस। अभी अब आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है कि साइंस ऑफ लॉ किसे बोलते हैं, साइंस ऑफ लॉ सही सही बताना कमेंट में। किसी किसी को ध्यान था, किसी को ध्यान नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो किसी को भी ध्यान नहीं होगा। पार्ट फर्स्ट में अगर पार्ट फर्स्ट देख के आए हो तो किसी को ध्यान तो है नहीं। अब जाके पार्ट से फर्स्ट को फिर रिवाइज करना जाके, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताना मम्मा कसम है सही से लिखो करे, समझ में आए कि नहीं, पढ़ो करो सही से। साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, इसको क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं ज्यूरिस प्रूडेंस, विधि शास्त्र। जितना अच्छे से एंजॉय करके पढ़ोगे उतना ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे जूरी के साथ प्रूडेंस, ज्यूरिस प्रूडेंस होता है, मतलब कि विधि शास्त्र। और ऊपर वाला जो जो साइंस ऑफ लॉ था उसको क्या, तो उसको बोलते हैं नोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, नोमोलॉजी, नमा नमो नोमोलॉजी। अब ये भूलना नहीं कभी भी, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। एग्जाम में जब भी आएगा तब आप लोगों को ध्यान आएगा कि किसी ने नहीं बोल पाया था कि नोमोलॉजी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, मतलब अच्छे खाना बनाने वाले को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी, उत्तम आहार विज्ञान, गैस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पे पहले गैस्ट्रोनॉमी, गेस्ट के लिए अच्छा खाना बनाने वाले उत्तम आहार विज्ञान को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। अब आते हैं, जैसे खाने से आया तो खाने से रिलेटेड दो वर्ड और इम्पोर्टेंट है। एक होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है जो खाने का शौकीन हो। बहुत से लोग होंगे मोटे मोटे आराम से खाने के शौकीन होंगे, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों खाने के शौकीन होंगे। तो ये वर्ड ध्यान रख लीजिए, गवर्नमेंट। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, GOURMAND, खाने का शौकीन। अब आते हैं खाने के विशेषज्ञ, जैसे कि हमारे संदीप जी हैं कि नहीं, कि जो खाने का खूब अच्छे से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। ये होता है गवर्नमेंट, मतलब खाने का जो विशेषज्ञ होता है उसे गवर्नमेंट बोलती है, और खाने का जो शौकीन होता है जिसे खाना पसंद होता है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे गैस्ट्रोनॉमी पे अभी बात चल रही थी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है कि साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, मतलब कि उड़ने वाले को क्या बोलते हैं, कि उसे बोलते हैं एविएशन। क्या बोलते हैं, एविएशन या विमानन। एविएशन मतलब उड़ना, एवियन। अब आते हैं स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, सभी लोग किंडरगार्टन में गए होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे LKG UKG कोई किंडरगार्टन बोलते हैं। जो LKG UKG वाले बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो स्कूल ड्रेस में छोटे छोटे होते हैं, उन लोगों को किंडरगार्टन में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में नहीं जाते हैं। बहुत से लोग स्कूल बोलते हैं, तो आज से सुधार लेना कि किंडरगार्टन में जाते हैं। अब आते हैं से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन, मतलब कि जो भविष्यवाणी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कि उसे फॉरकास्ट। वेदर को फॉरकास्ट तो बहुत लोग सुनते हैं कि वेदर फॉरकास्ट देख ले, तो इंग्लिश में वेदर फॉरकास्ट होता है, जो यही होता है हमारे भविष्यवाणी। प्रिडिक्ट की प्रिडिक्शन कर दी, भविष्यवाणी कर दी। फोरटेल, फोरटेल बहुत कम लोग सुनते हैं, तो यहाँ पे कि पहले ही से बोल दिया, पहले ही से टेल कर दिया, हम लोगों को भविष्यवाणी कर दी। अब आते हैं कि इससे अलाउड फ्रॉम मेमोरी, मतलब सस्वर पाठ करना। चिल्ला के जो बोलते थे बच्चे बचपन में, तो उसे रेसाइट बोलते। क्या बोलते, कि रेसाइट बोलते हैं। जो हम लोग बचपन में चिल्ला के पहाड़े आड़े बहुत से लोगों ने याद किए होंगे, तो उनको बताते हैं कि रिसाइट बोलते हैं। आज से ध्यान रखना कि उसे इंग्लिश में रिसाइट भी बोलते हैं। इंग्लिश भी बहुत टेढ़ी चीज़ है, सीधी सी बात समझ लीजिए। सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाई फायर, मतलब कि आग से बचाने को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल्वेज। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि सब जल जाता अगर हम इन्होंने सेव नहीं किया होता, मतलब सेल्वेज कर लिया इन लोगों ने, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं सब जल जाता हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉल्ट वाटर लाइक लेक। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कि सब जल गया, सेल्वेज जल जाता अगर इन्होंने सेव नहीं किया होता, तो सब सेल्वेज हो गया। अब आते हैं सॉल्ट वाटर लाइक लेक, मतलब कि जो खारे पानी की जो झील होती है उसको क्या बोलते हैं, और खारे पानी की झील कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ लोगों को किसी को ध्यान हो तो बता देना। सेपरेटेड फ्रॉम सी बाई सैंड बैंक्स, मतलब कि जो समुद्र से जो खारे पानी की जो झीलें होती हैं, मतलब कि उनको ऐसे समुद्र से अलग कर लिया जाता है, फिर उससे नमक निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को लेगून बोलते हैं। जो उन झीलों को लेगून बोलते हैं, कि जो
लगन के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि लगन, टी का लगन बहुत से लोगों ने सुना होगा, विवाह में ये इस्तेमाल करने वाला शब्द हम लोगों के लिए। तो लगन के लिए जो नमक इस्तेमाल किया गया तो उसके लिए ये झील को अलग कर दिया गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। रीति रिवाज हमारा कस्टम है। अब आते हैं रूल फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, तो उसी का बोलते हैं इटिक्वेट बोलते हैं। और ऐसे इसको याद कैसे रख सकते हैं, इतने कितने तुम्हारी शिष्टाचार हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इतने कितने शिष्टाचार हैं, इतने कितने शिष्टाचार हैं, ऐसे जब बोलोगे तो इटिक्वेट ध्यान आ जाएगा। आप लोग ऐसे पहले पढ़ लीजिए इस पूरे वर्ड को, फिर ऐसे इतने कितने शिष्टाचार हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का कि रूम फॉर वॉशिंग किचन अटेंसिल, मतलब कि बर्तन मांजे जाते तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कलरी है। तो ऐसे अब एक लेडीज पहुंच गई होगी तो उसने जाके कह रही कि बर्तन वाले मतलब मांजने वाली जगह में जो होती है वहाँ पे कि इस कलरी बहुत अच्छी लग रही, मतलब ये कलरी अच्छी लग रही है, इस पर ये कलर अच्छा लग रहा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इस पर ये कलर ही अच्छा लग रहा है। औरतों को तो पंचायत करने की आदत रहती है, औरतें बैठ जाएँ 10 घंटा बिता देंगी ऐसे ही, तो यहाँ पे ये इस कलर ही हो जाएगा। बर्तन मांजने की जगह कहीं पे भी बैठ जाके पंचायत होती रहती है। अब आते हैं रूफ सपोर्टेड बाई कॉलम एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब कि जो हमारा रूम होता है उसे कॉलम से सपोर्ट किया जाता है, मतलब कि रूम में जो ऐसे खंभे लगे होते हैं दरवाजे के पास, उसको क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं पोर्टिको या पोर्च। क्या बोलते हैं, पोर्टिको या पोर्च या द्वार मंडप, पोर्टिको या पोर्च बोलते हैं। पर पोर्च तो गाड़ी आती तो वो तो ध्यान नहीं रख सकते कि, लेकिन पोर्च ध्यान रख सकते। और पोर्टिको मतलब अलग अलग पोर्शन को अलग करने के लिए पोर्टिको बना दिया, पोर्च हो गया। अब आते हैं रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी, मतलब कि धार्मिक स्नान, जैसे बहुत से धार्मिक स्नान होते हैं कि नहीं, गंगा स्नान होता है कि नहीं कुंभ वगैरह में, तो उसको बोलते हैं कि अब्यूलोशन। अब नहाने के बाद लेओलोशन, अब लेओलोशन, ऐसे नहाने के बाद कोई लोशन लगाता होगा तो डोकर वोकर होंगे तो अब्ल्यूलोशन, तो धार्मिक स्नान के बाद ये लोशन ले तो एब्यूलोशन हो गया, एब्ल्यूशन हो गया, अब लेओलोशन, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट पहले ही से चल रही, जो सरकार चल रही उसके खिलाफ विद्रोह कर देना, उसको क्या बोलते हैं कि उसे रिबेलियन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, रिबेलियन या इंसरेक्शन बोलते हैं। इंसरेक्शन बोल सकते हैं या रिबेलियन बोल सकते हैं, कि जो रिबेलियन या इंसरेक्शन बोल सकते हैं। अब इसको याद कैसे, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो विद्रोह कर रहे थे तब राजा आया, राजा बोला कि इन सबके सर सही करो, इंसरेक्शन कर रहे और ये रेवेलियन कर रहे हैं, इन सबको सही कर दो मार मार के, ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ सी, तो यहाँ पे और वर्ड आया तो और किसके साथ आता है कि आइदर और आता है, ऐसी नाइदर नॉर होता है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। ये प्रपोजिशन, ये क्या होता है,